वह इतना थक गया था कि बैल की पीठ पर ही सो गया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि मौत का देवता आ चुका है। बैलों का झुंड पहले ही पहाड़ की ढलान के किनारे तक पहुंच चुका था। ठंडी बारिश से लड़का जाग गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तेज बारिश की वजह से पहाड़ की मिट्टी ढीली पड़ने लगी थी। पहाड़ गिरने ही वाला था। अचानक जोरदार आवाज हुई, जैसे दुनिया ही ढह गई हो। विशाल चट्टान के किनारे से मिट्टी और पत्थर तेजी से नीचे गिरने लगे। उस पल ज्यादातर जंगली बैल वहीं जिंदा दब गए। वे चीख भी नहीं पाए। इस मुश्किल घड़ी में उस छोटे लड़के के पास बचने का बस एक ही रास्ता था। उसने जरा भी देर नहीं की। पूरी हिम्मत और ताकत के साथ उसने चट्टान से छलांग लगा दी। वह लड़खड़ाते हुए पहाड़ से नीचे गिरा। यह जिंदगी और मौत का सवाल था। फिर लड़का एक बड़ी नदी में जा गिरा। शायद उसकी किस्मत में मरना नहीं लिखा था। घबराहट के बीच उसने पानी में बह रही एक झाड़ी को पकड़ लिया। इसी तरह वह किसी तरह बच पाया। किस्मत का खेल तो बस शुरू ही हुआ था। नदी किसी अदृश्य हाथ की तरह थी। वह उसे बहाकर एक अंधेरे और रहस्यमयी जंगल में ले गई। जब वह आखिरकार किनारे पहुंचा तो वह पूरी तरह थक चुका था। जोरों की भूख से वह कमजोर महसूस करने लगा। अगले ही पल लड़के को घने जंगल में कुछ पके हुए फल दिखे। उसने कुछ फल तोड़ लिए। अचानक एक छोटा हाथी वहां आया। उसकी मासूम और बेचारी आंखों को देखकर लड़के का दिल पिघल गया। उसने उसे एक फल दे दिया, लेकिन उसने जंगल की क्रूरता का अंदाजा नहीं लगाया था। उसकी दया उस पर भारी पड़ गई। अगले ही पल चारों तरफ से हाथियों का एक बड़ा झुंड अचानक वहां आ पहुंचा। वे तेजी से आगे बढ़े और उसके सारे फल छीन लिए। फिर वे मुड़े और भाग गए। वे झाड़ियों में गायब हो गए। लड़का भूखा और गुस्से में था। बिना सोचे समझे वह उनके पीछे भागा। बदकिस्मती से वह फल तो नहीं पा सका, लेकिन एक भूतिया गुफा में जा पहुंचा। लड़का एक विशाल जंगल में घुस गया। एक राक्षस उसे खाने ही वाला था। तभी एक विशाल काली परछाई तेजी से बाहर निकली और राक्षस को उस पर हमला करने से रोक दिया। जब लड़के ने आंखें खोली तो उसने एक विशाल भालू को देखा। फिर वह विशाल भालू उसे गुफा से बाहर ले आया। उसने कहा, मैंने तुम्हें बचाया है। बदले में तुम्हें अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके मेरे लिए थोड़ा शहद लाना होगा। लड़का डर गया। उसने कहा, वह तो जानलेवा मधुमक्खी है। वह मुझे मार डालेगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह विशाल भालू बेचारा बनने का नाटक करने लगेगा। उस बेचारे विशाल भालू को देखकर लड़के का दिल पिघल गया। आखिरकार उसने उसकी जान बचाई थी। चाहे ड्रैगन हो या शेर, तुम्हें तो अंदर जाना ही होगा। बस कर डालो। लड़के ने जल्दी से पहाड़ की चोटी पर एक बड़े पेड़ से एक लंबी बेल बांधी। फिर उसने अपनी पीठ के पीछे एक लकड़ी की छड़ी बांधी और गहरी सांस ली। वह बेल पर लेट गया और नीचे की ओर फिसलने लगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह देखने में आसान लगने वाला गुप्त काम एक और रोमांचक एडवेंचर में बदलने वाला था।